जान नपाउने भन्ने होइन, 2 ताल पनि जान पाइन्छ, 3 ताल पनि जान पाइन्छ। त्यो 1 ताल पिकनिक गयो, 1 वर्षमा 1 ताल गयो भने दोस्रो ताल जान नहुने भन्ने कोही पनि लेखा छैन। फेरि गर्न नि सकिन्छ त्यस्तो पनि। सो हामी चाहिँ लेट्स बी अप्टिमिस्टिक। माउन्ट अन्नपूर्ण भन्ने कलेज थियो कि म त्यहाँ पढ्थेँ। अनि हामी चाहिँ खाजासाजा खान चाहिँ हामी मणिपाल हस्पिटल जान्थ्यौँ कि हजुर 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 क्यान्टिनमा नर्सहरू हेर्ने भनेर यताउता मिलाएर त्यहाँ गइन्थ्यो। अनि गएको अब गर्ने, अब फेरि गर्ने, हामी सबैजना जाने भन्नेमा लाग्नु पर्यो। नवराजी नवराजीले गए त बुढा गए नवराजी क्लब हाउस नै होइन 2-3 महिना आउन हो अनि फेरि अनि पिकनिक बोलाएन भनेर होइन काम छ गुनासो होइन भएर नवराजी गाएन, आफै गाएन। एकछिन अरू कुरा नि थिए, अरू कुराहरू रमाइलो कुरा नि थिए नि त, रमाइलो कुरा नि थिए नि त नवराजीसँग गर्नुपर्ने। होइन क्लब हाउसमै आउनु थिएन, धेरै महिनापछि आउनु भयो। अब कता आउँदै देखाएको थिएँ नआए भेटै बजाङ गफै बजाङ नगरे जस्तो सजाङको कहाँ फोटो, हुन्छ। कताको फोटो देखाएको थिएँ, बजाङ कता कताको फोटो देखाएको थिएँ, बजाङको कताको देखाएको थिएँ मैले फोटो। रमिताजी आउनु भएको छ त, पुरा पानको पात लाएर। केमा ला हो त्यो पानको पात पनि? रमिताजी, रमिताजी माया पानको पात के अरे अरूलाई सालको पात भन्ने लिएर आउनको लागि नि त। I wonder how रमिताजीको everybody. जाओस् पानको पात बोकेर आउनु हो भ्यालेन्टाइनको दिन कहाँ कहाँ पानको पात बाँडेर आउनु। कमलजी, म आज उता गएको थिएँ होइन, खासमा मेरो त्यो त्यहाँनिर त्यो पवन पोखरीतिर एक ठाउँमा त्यो गर्नुपर्ने थियो कि, एटेन्ड गर्नुपर्ने थियो सोसल फङ्सन, त्यता गएको थिएँ। म पुत्ली सडकतिरबाट त्यो काठमाडौँ प्लाजा भन्दै छैन, काठमाडौँ अहिलेको जुन नगरपालिका बालेनले बना हो, त्यसको तल फुल पसलहरू सबै छैन छ होइन, थाहा छ होइन तपाईँहरूलाई? त्यसको चाहिँ काठमाडौँ Yes, I have प्लाजाको seen तल that. है हो Yes, all the हो, flower and त्यहाँनिर gift चाहिँ house. हाम्रो रमिताजी चाहिँ त्यो फुलको त्यो बुकेहरू यसो यता पल्टाइरहेको थिएँ। म गाडीमा गइरहेको थिएँ, त्यहाँ जाम परेको थियो, यसो हेरेको थिएँ। अनि पछाडिबाट देखेँ, अगाडिबाट देखिनँ। पछाडि चाहिँ हाम्रो रमिताजी नै ठ्याक्कै मैले चिनेर अनि त्यो बुकेलाई यसो पल्टाउँछन्, यतातिर हेरेँ, मेरो पनि जाम भइरहेको थियो। अनि त्यहाँ यसो काँडा छ कि छैन भनेर यसो छामेँ, छामछुम गरेर मैले त्यतिसम्म देखेँ। अनि जाम खुलिहाल्यो, म चाहिँ अगाडि बढेँ क्या। त्यसपछि के भयो रमिताजी, मैले त्यो त्यो बुकेलाई यता पल्टाइ उता पल्टाइ गरेकोसम्म चाहिँ देखाएको थिएँ, अनि छामछुम गरेर देखाएको थिएँ त्यो काँडा छ कि छैन भनेर। Okay, I will explain further. After that, he chef selected the के कुरा प्रकाश मैले चिन्दिनँ। perfect piece, then delivered to the his most beloved wife. के चाहिँ उल्टाइ पल्टाइ गरेको प्रकाश सर? गुलाबको फुल रे Rose, दाइ, गुलाबको फुल। Rose, त्यो with the काठमाडौँ प्लाजा तल bells. फुल किन्दै हुनुहुन्थ्यो अरे हजुर। आज भ्यालेन्टाइन दिनको दिन हो सुने हो रमिता दाजु? कि प्रकाश सरको आँखा कमजोरी भयो? फुल त फुलै टिपेको हो होइन, तर अलिकति त्यहाँ स्पेलिङ मात्रै मिस्टेक हो। मेरो आँखा नै मिस्टेक हो त रमिताजी? यदि बट्टा गर्न तपाईँलाई छुट्याउन सकिनँ भने त्यो ट्राफिक लाइट चाहिँ कसरी छुट्याएँ मैले? त्यो रेड बलिन्जेलसँग हेरेर बसेँ, अनि ग्रिन बलेपछि कसरी गएँ त? मेरो आँखा त ठिकै रहेछ त। कहाँ छ पसल त्यस्तो?
गठा गरेको कुरा गरेको छु भने फेरि उहाँ काठमाडौँ प्लाजाको कुरा गरेको छु क्या यो पुत्ती सडकतिरबाट काठमाडौँ प्लाजा जाँदा त्यहाँ कमलपुरी चोक ए त्यो कृष्ण पाउरोटी चोक निस्किनु पर्दैन हो त्यहाँनिर त काठमाडौँ प्लाजा अहिले नगरपालिका बसेको तल त्यो ग्राउन्ड लेभलको सटरमा सबै फुल पसल छैन हो त्यो कुरा गरेको छु नि मैले गठा गरेर कुरा गरेको छु त्यहाँ ए तपाईँलाई देखा हो मैले पछाडिबाट देखे है यो चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो अनुमान त्यही अब तपाईँको स्क्रिप्टमा फेल हुने कारण पनि पछाडिबाट हेरेर रहेछ अगाडिबाट नकिन्ने खालि पछाडिबाट किनेर बर्बाद भयो यस्तो खालले हुन्छ अनि स्टप लस हुँदो रहेछ पछाडिबाट देखे हो हेर्नु यता उल्टाइ पुल्टाइ गर्नुभयो यता छामछुम गर्नुभयो होइन त्यतिसम्म देखेँ यसो सुँगे जस्तो नि गर्नुभयो होइन अब के भयो अनि उता ग्रिन लाइट आइहाल्यो म हिँडिहालेँ क्या खासमा भएको त्यो थियो I think you have been searching for the Valentine buddy always from the back side, not from the front. If I'm correct. ल अरू भन्नुहोस् ल अरू तपाईँहरू भन्नुहोस् ल आई स्टप हियर मलाई पुग्यो आजको गफ हान्ने कोटा तपाईँहरूको पालो त्यो उमेर अलिकति झल्केपछि पुनः ब्याक म युवक हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने त छैन नि मना प्रकाश सर खाना खाने हिँडेको You might have a deep interest on it. That's why you've been looking at the flowers of who's are coming there to select those roses. You must have been desperate. को सर हो र एयर होस्टेज जस्तो बोल्ने ट्याक्क फ्लाइटमा यस्तो यस्तो सिट बाल्नुहोस् यो बान्नुहोस् भन्छ नि इङ्ग्लिसमा त्यस्तै Just listening at Prakash's overview during the day, what I finalized that is he's very interested about all those flower shops around the city that who are there to choose for the roses and all those things. So that clarifies that Mr. Prakash is very, really keen to observe his backward to the younger life. जेट आर्मी है सर फेरि जेट आर्मी है कि फ्लाइट आर्मी I've been counting the hours and just wondering until Sunday morning at 11 what will happen.
Can't even sleep. This mysterious market have taken all my wealth. बिच बिचमा नेपाली पनि गीत गाइदिनु न, इङ्ग्लिस त बुझ्दैन मामले। I just wonder, all the scenery is so quiet. I don't think people are going to bed this early. They must have been thinking, what will be next in their life? आम्मामा हिटम्यान यस्तो मनपर्ने सर, हेर्नुहोस् मलाई त्यति बेला है। हल्कगन चाहिँ अझै पुरानो हो होइन। हल्कगनको चाहिँ त्यति गेम मजाले हेर्न पाइएन। हिटम्यान, अवेन हार्टहरूको, अन्डरटेकरहरूको चाहिँ त्यति बेलादेखि सुरु हो क्या अन्डरटेकरहरू। पछि त कहाँ हिन्दी फिल्मले अनि तपाईँको खेलाडी के अरे इन्टरनेसनल खेलाडीहरू नि निकालेर नि अक्षय कुमार क्या त अन्डरटेकरसँग फाइटै परेको अनि आम्मामा अनेक निकालेर बताऊं ना कितना, क्या पूरा बंटू पूरा नोच के खा जाओगे क्या? जमीन हमारी बिकवा दोगे? मंत्री बंटू भाई मंत्री बनाना है क्या मुझे? मंटू भाई, आप उनको गाली गलौज करने से अच्छा है कि हम लोगों को बताओ आगे का अरे रास्ता इस मैं तरह का गाली तय करो। गलोच कहाँ कर रहा था यार, मैं नहीं, तो फंडामेंटल टेक्निकल की बात कर रहा हाँ था। तुम लोगों ने इतना लूट लिया, लोगों को इतना बर्बाद कर दिया, इतना मजबूर बना दिया है कि आज हमारे पास कुछ बचा नहीं है। अब बताओ ना हमें कैसे बचना है, मेरे अब पास आगे कैसे रिटेलर चलना मैसेज है। कर रहा है कि बंटू भाई पिकनिक में जाने के लिए भी हमें लोन लेना पड़ रहा है। पिकनिक में जाने के लिए भी उनको बैंक से लोन लेना पड़ रहा है। जैसे लक्ष्मी प्रसाद न्यूपाने ने एनआईसी एशिया खरीदने के लिए लोन लिया था 450 में, क्या हुआ? 360 में आ गया वो। और ये आपके ये बिग है बुलिश क्रॉसओवर। अरे कितना
हाँ, अब कभी कभी फाइनेंस आर्मी बन के लोगों का पॉकेट काटते हो, हैं? अभी देव सेना बोल के हैं भेड़ सेना बना रहे हो लोगों को। अरे क्या हो रही है? हर चीज में हद, सारी की सारी हदें पार कर दी है किसी विज्ञ में दम आके मेरे से बात करने की? अब नीचे केशव श्रेष्ठा बैठे हुए हैं, केशव जी माथे अनुस, मैं बोलता हूं आप ऊपर आओ, बात करो मेरे से, मैं अच्छे से बात करूंगा, लेकिन मैं सवाल रिटेलर के लिए पूछूंगा। क्या मैं केशव जी से डरूंगा? क्या मैं विष्णु विशाल से डरूंगा? क्या मैं दीपेंद्र अग्रवाल से डरूंगा? नहीं डरूंगा। मैं मुश्किल सवाल पूछूंगा। मैं पूछूंगा केशव जी से कि निफ्रा क्यों बोला था 700 में खरीदने के लिए, 600 में खरीदने के लिए? क्यों बोला था निफ्रा? अगर चल जाता तो कहते देखो मैं बिक गया हूं, नहीं चला तो लोगों को बोल दिया कि मेरी बात क्यों सुनी। कब तक प्रमोद लामे छाने जैसे लोग यहां पर आके बोलेंगे कि माओवादी की सरकार में एनआरआईसी बूम बूम? क्या एनआरआईसी बूम बूम हुआ माओवादी के वक्त? नहीं हुआ। जैसे ही माओवादी की सरकार गिरी, एनआरआईसी बूम बूम। क्या प्रमोद लामे छानी माओवादी की सरकार का समर्थन करने के लिए माफी मांगेंगे? कभी भी नहीं मांगेंगे। हर किसी को यहां विज्ञ बनना है, किसी को पिकनिक चलानी है, किसी को फरारी गाड़ी चलानी है, किसी को झाटू भाई क्या बोलूं मैं, झाटू क्या बोलूं मैं? ये मेरे को भी एक फरारी चाहिए था यार। बंटू यार, ये उसका नाम झाड़ू कहाँ से हो गया? क्योंकि ये भी झाटू है, ये भी आपकी तरह 3000 में खरीद के बोल रहा था 3200 का केक काटूंगा। मैंने मना भी किया था, याद है ना इसको? झाटू यार मेरा केक तो मैंने नहीं काटा यार। क्या बात है यार बंटू, तू बोल नहीं सकता घंटा यार, नीचे फेंक अरे देता क्या यार। बोलूं तेरे से मैं, क्या बोलूं मैं? तू बोलने की औकात नहीं है ना, तो फेंक दे, कोई बात नहीं। अरे अभी बोला तो मैंने, कितना बोला मैंने, और क्या चाहता बोलने के लिए? क्या चाहता है, क्या सुनेगा मुझसे? घंटा मेरा घंटा तू तेरे को पेट्रोल पंप तेरे बाप ने छोड़ रखा है। डाउन टू द बागमती, तेरे बाप ने छोड़ा था ना अग्रवाल ने, एनएफएस 5000 बूम बूम। शर्म नाम की चीज नहीं है। I did not understand what these people are बंटू बोल talking रहा है about. मौद्रिक नीति आयो अब 800 अंक माथी जान्छ बुम बुम बोल रहा है मार्केट में। ये अरे सब एक नंबर के ये साले, ये गॉडफादर जैसे गुंडे मवाली उस वक्त आप लोगों को बोलते थे अग्रवाल दाजू के पीछे चल छू, एनएफएस खरीद छू। हाँ, अब जिन्होंने एनएफएस खरीदा, तुम मेरे को लाके मेरा गिफ्ट दो। तुमने यही बोला था ना, एक पेट्रोल पंप अपने लिए, एक गिफ्ट करने वाले, दो बंटू को गिफ्ट। मेरा पेट्रोल पंप का गिफ्ट कहां है? आई वॉन्ट माई गिफ्ट। या तो माफी मांगो रिटेलर से पागल बनाने के लिए। शर्म नाम की चीज नहीं है। एक गडफादर भाई को ऊपर बुलाते ना भाई एक बार। आप ये देखो, मैंने केशव श्रेष्ठा का नाम लिया, निफ्रा बोल दिया, केशव श्रेष्ठा 1 सेकंड में भाग गए कि ये तो मुश्किल सवाल पूछ लेगा निफ्रा के बारे में, मैं क्या बोलूंगा। प्रमोद जी नहीं भागे, प्रमोद जी को बुला के पूछो ना। प्रमोद लामे छाने ऊपर आ ही नहीं रहे। मैंने प्रमोद लामे छाने को कम से कम 6 बार बुलाया है। प्रमोद लामे छाने डरे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है माओवादी नहीं है उनको बचाने के लिए। नहीं, उनको वो तो इतने डरपोक तो नहीं है, खुलेआम बोलने वाले। तुम्हें पता नहीं है, प्रमोद लामे छाने की हंसी उसी दिन रुक गई थी जिस दिन प्रचंडा ने अपना इस्तीफा दिया था। ना अभी भी हंसते हैं वो, उनको ऐसे मत बोलो बंटू, अच्छे आदमी है। अरे मैंने कब कहा अच्छे आदमी नहीं है? बहुत अच्छे आदमी है। कभी कभी देखे प्रमोद लामे छाने को पिकनिक में जाते हुए? कभी देखे प्रमोद लामे छाने को प्रकाश पंत की क्रेटा में बैठे हुए? कभी देखे प्रमोद लामे छाने को नवराज के साथ होल्ड इज गोल्ड करते हुए? बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से प्रमोद लामे छाने को दीपेंद्र अग्रवाल के रूम में नॉट फॉर सेल का मतलब, एनएफएस मतलब नॉट फॉर सेल लिखते हुए देखा है मैंने। क्या प्रमोद लामे छाने माफी मांगेगा? अपनी आंखों से मैंने पढ़ा था, प्रमोद लामे छाने ने अग्रवाल के रूम में लिखा था अग्रवाल दाजू एनएफएस मतलब नॉट फॉर सेल, जब वो 1500 पे था।
5,000 तक नहीं बेचेंगे करके बोला था प्रमोद लामिछाने ने। क्या प्रमोद लामिछाने नहीं उसकी माफी मांगेंगे? इनको लगा था कि कौन पढ़ेगा। प्रमोद सर माथि आएर भन्नु त यो कुरो सही हो कि गलत? 100% सही बात है, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है। विल यू अपोलोजाइज? प्रमोद जी माथि आउनुहोस् तुरन्त आउनुहोस् ल, यो त नराम्रो कुरा हो। बंटू भाई, अगर तुम उनको बोलने दोगे आराम से तो वो ऊपर आएंगे, फिर तुम 2 अरे मिनट मैं बोलने का दूंगा यार, मैं सबको बोलने देता हूँ यार, डाउन टू फेरि द मैं भाइ सिर्फ बात गुंडे यार मवालियों को नहीं बोलने देता। नन लाइफ के बारे में बोलिए यार। प्रमोद जी माथि आउनुहोस्, आएर भन्नुहोस् यो बन्टुले भनेको कुरा कति सत्य हो कति सत्य होइन। लोगों का कहना ये है कि इंडिया की मार्केट क्रैश हो गई तो बंटू अब नेपाल की मार्केट की तरफ नजर डाल रहे हैं, ये अरे कितना सही इंडिया है? की मार्केट क्रैश हो रही है, मेरा तो पैसा हर दिन डबल हो रहा है, मेरा तो 4 गुना पैसा हो गया, मैं तो पुट ऑप्शन लेके बैठा हुआ हूं। तुम क्या मुझे बताओगे? तो ठीक बंटू है, कभी नहीं हारता, सुनो, याद रखना इस बात को। उन लोगों की आलोचना करने से अच्छा है अब आगे कैसे चलें ये बताओ ना तुम अरे बंटू मेरे भाई। भाई बता तो रहा हूं, ये जो देव सेना नहीं भेड़ा सेना हो, ये नया घोटाला जो निकाला है मार्केट में फाइनेंस आर्मी वालों ने, देव सेना अल्ट्रा लो कैप डेवलपमेंट बैंक, ये क्या पागलपन है? ये क्या पागलपन है? ऐसे ऐसे मार्केट में पैसा उड़ाओ बनाओगे? बंटू 1 महीने से 2534 कह रहा था, तब तुमको सुनाई नहीं दिया। 2534 के बाद सीधा मार्केट 2700 पे पहुंच गई। पिकनिक वालों ने बोला, पिकनिक वालों ने किया। जब 2750 में बंटू ने बोला अरे बुक कर दो, यहां पर वॉल्यूम नहीं दिख रहा, नीचे जा रही है मार्केट, हाँ गिर गई। अब नहीं बोला पिकनिक वालों ने। चलो आज बताओ अब आगे का क्या होगा अरे और कितना कैसे बताऊं, कब चलना तक है? बताऊं, पागल हो क्या? बता नहीं, तो रहा हूं। आज बताओ ना, आज बताओ, आज सब लोग सुन रहे हैं ना आपको, तो बताओ मेरे कैसे भाई चलना है मैं आगे। सिर्फ और सिर्फ ये आप लोगों को समझाने आया हूं, बताने आया हूं कि अब मौका सही है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये जितने भी यहां पर टोपी मास्टर है अपनी कमीशन खाने आते हैं, आप लोगों को कोई कह रहा है डेवलपमेंट बैंक, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, आप फंडामेंटल का हाथ पकड़ो। आप इन लोग ये देव सेना ये वो सब ये क्या पागलपन है? अभी ये कागज ये दूसरे वाला क्या वो क्या था, खुरखुरा क्या था, वो क्या कह रहे थे तुम? खोड़खोड़े खड़खड़े हाँ खड़खड़े खोड़ो बंटू। खड़े, ये व्हाट इज खोड़ो खड़े? ये क्या, ये हुरहुर हो रहे? ये क्या राजू नेपोली राजू प्रसाद ने किया क्या? खोड़खोड़े जुआ है, जुआ। तो जुआ खेलने खिलाने आए हो यहाँ पर, शर्म नहीं आती? क्या करना क्या चाहते हो अपनी जिंदगी के साथ? अब हमें जुआ ना खेलने के लिए क्या करना चाहिए? जुआ ना खेलने के लिए आप लोगों को अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। शक्तिशाली कैसे बनेंगे? नॉलेज इज पावर अंग्रेजी में कहते हैं। अब बंटू भाई आपने कहा था कि फंडामेंटल खरीदो, तो मैंने 260 में खरीदा था फंडामेंटल, अब वो 220 में है, अब क्या करूं मैं? अच्छा कौन सा 260 में खरीदा था 220 में, बताओ मेरे को। कमर्शियल बैंक हाँ अच्छा कमर्शियल बैंक, और कितने पे खरीदा था? मैंने कौन सा 260 में इंडेक्स कब था? वो अच्छा लगभग नहीं 2700-2800 समथिंग था। अच्छा और कब खरीदा था? हो गए 4-5 महीने हो गए, अच्छा 4-5 महीने हो गए। जब मार्केट नीचे पहली बात नहीं नहीं 3000 नहीं से नहीं नहीं 3000 से नीचे आई थी। फंडामेंटल खरीदा ना, फंडामेंटल हाँ खरीदा। हाँ बिल्कुल। फंडामेंटल बताओ, फंडामेंटल की एनालिसिस कैसे करी थी बताओ मेरे को, क्या देखा था उस बैंक में, बताओ इतना रेशियोज बता दो मेरे को, 3 रेशियो बता दो जो देखे थे, बताओ। इतना चीज आता तो आपके रूम में ये बात अरे सुन। डाउन टू द बागमती, जब आता ही नहीं है तो टोपी लगाने आते हो क्या यहाँ पे? राक्षस, चोर, मवाली, नेप्से के एक्सपर्ट बनते हो, फंडामेंटल का नॉलेज ही नहीं है, हैं? एक स्टेटमेंट ले आ दो 2630 से पहले, अगर कभी बंटू ने बोला हो 2800 के आसपास की फंडामेंटल खरीदो। और फंडामेंटल की डेफिनेशन होती है वो स्टॉक जो आपके पास 12 महीने से ज्यादा होल्ड करने की कैपेसिटी है। ट्रेडिंग करने आए हो, जुआ खेलने आए हो, है जुआ चला नहीं तो बंटू के ऊपर डाल दोगे? है हिम्मत? आता जाता कुछ है नहीं, शर्म नहीं आती? देख रहे हो झाटू भाई? जी जी भाई बात सुन सुन लिया, देखा तुमने कैसे लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, कार्य करते हैं?
फेकेहरू दरबार के ये गुंडे मवाली उस वक्त जब अग्रवाल का साथ देने वाले, जब इनकी नैया डूब गई थी बागमती में, तो कैसे इन लोगों ने टोपी लगाने की कोशिश करी, आज भी वही काम कर रहे हैं। फंडामेंटल स्टॉक खरीदना आता नहीं, फंडामेंटल की नॉलेज नहीं है, किसी भी स्टॉक को खरीद के बोल दो ये तो फंडामेंटल है। अरे पागल समझाइए क्या? साले एनएफएस भी 2000 में खरीद के बोल देंगे फंडामेंटल है। होनियो का क्या, होनियो का नॉन लाइफ निकल गया और रात को उसको हमने रात को सुला दिया। कितना कितना पागल बनाओगे लोगों को यार, कितना करोगे यार। मुझे याद है मैंने घुमंते जी को एक बार ऐसी काम करते हुए सुना था, एक बार देखा था, और मैंने घुमंते जी को उस वक्त बोल दिया था कि घुमंते जी या तो हमारी दोस्ती रहेगी या आपका ये विज्ञ बनना का सपना। और वो दिन आखिरी दिन था, उस दिन घुमंते जी ने बोल दिया था कि बंटू मुझे तेरी दोस्ती प्यारी है, मुझे विज्ञ नहीं बनना। और उस दिन से लेकर आज तक घुमंते ने कभी भी विज्ञ बनने का सपना नहीं देखा। हर दिन घर जाते हैं, बीवी मारती है, मुझे पता है घुमंते जी को मार पड़ती है घर पे, बीवी मारती है, लेकिन घुमंते जी कहते हैं मैं वो मार खा लूंगा बंटू, लेकिन मुझे तेरी दोस्ती नहीं छोड़नी। ऐसे बनना पड़ता है आपको इंसान, अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, कमाना है। आप में से और कोई बोलना चाहता है? कुछ बोलना चाहते हो? वंडर, बिग, टीएमएस, कैमरॉन, ये कैसे कैसे नाम रख के? कोई स्टोरी बताइए। और कौन सी स्टोरी बताऊं यार, बताओ। कोई एक और मतलब ऐसे जो किसी को पता। स्टोरी, अच्छा मैंने आप लोगों को वो स्टोरी बताई थी जब मैं नवराज से मिला था? नहीं। अच्छा, तो मैं थामिल मार्केट में था, वहां पे ना काठमांडू में, वो घूम रहा था, तो एक रेस्टोरेंट में गया था। तो वहां पर रेस्टोरेंट में, वो ओपन रेस्टोरेंट था, मतलब बिल्कुल सड़क के वहां पे किनारे पे, पर मैं बैठ के, मुझे याद है मैं मोमो खा रहा था। मोमो खाते वक्त ना एकदम से नवराज आ गया, तो वो ऐसे मेरे मोमो को देख के ना जीभ बाहर कर रहा था। तो मैंने कहा यार ये बड़ा अजीब आदमी है, ऐसे 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 कौन आगे ऐसे जीभ बाहर करता है यूं, अच्छी बात थोड़ा ही है, दीज आर नॉट गुड मैनर्स। तो फिर रेस्टोरेंट के मालिक ने बोला अरे नवराज बाहर जा। तो मैंने कहा यार आप कुत्ते को नाम से क्यों बुला रहे हो? तो कहते नहीं नहीं, ये हमारी गली का कुत्ता है, हमने इसका नाम नवराज रखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा। लेकिन नवराज की और मेरी एक फोटो भी है, मैंने ली थी। बहुत अच्छा कुत्ता है, और वो थामिल मार्केट का सबसे स्मार्ट कुत्ता है, क्योंकि उसके बाल नहीं है। मंत्री भाई जैसे कि आपको पता है कि मंत्री भाई हमारे बेचारे एनएफएस घोटाले में फंस गए, है ना। और एक और वो घोटाला था, ये रमिता माथाउनुस, रमिता छा, ये एक नंबर के मैं कहता हूं एक तरफ दुनिया के सारे समधी और एक ये रमिता छा। शर्म नहीं आती 450-500 में लोगों को खरीदवा दी एनआईसी एशिया बोल के कि मेरे समधी ने ब्लूज क्रॉस ओवर देखा है लक्ष्मी प्रसाद ने। मैं कहता हूं भगवान कुछ भी करे ऐसा समधी ना दे, कुछ भी करे ऐसा समधी ना दे। ये बढ़िया था। अरे मतलब सोचो लक्ष्मी प्रसाद न्यूपाने ने कितने कुकर्म करे होंगे अपने जन्मों में कि उनको इस जन्म में एक समधी देकर उनको ये सजा दे दी गई। मैं कह रहा हूं लक्ष्मी प्रसाद न्यूपाने को पागल बनाने वाला उनका समधी ही है लक्ष्मी प्रसाद। अरे लक्ष्मी प्रसाद तो छोटे मोटे से भोले भाले आदमी थे, अपने घर में थोड़ी बहुत खेती करके अपनी माँ की सेवा करके जी रहे थे। उनको पागल बनाया इन्होंने ये बोल के कि लक्ष्मी तुम में टैलेंट है,
तुम बुलिश क्रॉसओवर देख सकते हो, तुम में टैलेंट है, इस टैलेंट को बड़ा बनाओ, लोगों को जाके स्टॉक बताओ। इन्होंने कीड़ा डाला लक्ष्मी प्रसाद न्यूपाने के कि तू बड़ा धरका चार्टिस्ट बनेगा। यही है वो आदमी। इन्होंने टेक्निकल झाटू सीट नहीं यार, मेरे को तो लगता है लक्ष्मी प्रसाद बहुत अच्छा आदमी था। ये रमिता छा नहीं होते ना अगर उनकी जिंदगी में। खुद की आपकी एनआरएन की वो नौकरी पता नहीं क्या हुआ है, निकाले गए हो वो देखो मुझे नहीं पता, रिटायरमेंट हुई है आपकी, निकाले गए हो मुझे नहीं पता। मुझे तो राजू प्रसाद नेफोली ने बोला था आके कि रमिता छा से एनआरएन के बारे में पूछो, क्योंकि उनको वहां से निकाल दिया था। तो मैंने आपसे पूछा था, मुझे नहीं पता क्या है, हो सकता है आपकी रिटायरमेंट हो गई हो, लेकिन आप खाली हो गए, आपने लक्ष्मी प्रसाद को बलि का बकरा बना दिया। यही सोचा था ना आपने कि अगर एनआईसी एशिया 450 से सीधा 800-900 चला गया तो हम लक्ष्मी प्रसाद को एक विज्ञ बना के इंस्टीट्यूट खोल के कोर्स बेचेंगे। यही करने आए थे ना आप लोग। रमिता जी के साथ भी स्कैम हुआ है हरी भाई, आपको पता है? अच्छा, कौन सा स्कैम? ये मतलब इन्होंने अपने खुद के कंपनी पे भरोसा नहीं था और शेयर बेच दिया, वो ऊपर चला गया। एनआरएन बेच दिया। मैं कहता रहा हूं भगवान कुछ भी करे ऐसा समझी ना दे। बंटू सबको भगवान हो बंटू। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप लोगों को समझना पड़ेगा, हम यहाँ पे क्या करने आए हैं। हम यहाँ पे सब क्या करने आए हैं, हम सब पैसा कमाने आए हैं। लोग के गलत तो नहीं कह रहा मैं? आएगा यार कागे एक सुन, एक बात बता मुझे कागे। उस दिन मैंने जब वो मैंने तेरे को बताया था ना, कल मैंने जो पुट ऑप्शन खरीदा था 60 रुपए का, जो सीधा 240 चला गया था। यार मैंने ना उसको बेचा नहीं था, मैंने इसलिए नहीं बेचा, उसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया। ये भाई मिनट भी हो सकता थोड़ा उसमें, मैंने बेचा ही नहीं उसको, स्क्वायर ऑफ नहीं किया। मैंने कहा अभी ब्रोकरेज वोकरेज भी लग देगी, क्या करना, प्रॉफिट में तो है ही। यार वो ना पैसा मेरा दिख तो रहा था फंड्स में, लेकिन विड्रॉल उसमें नहीं आया। नॉर्मली अगर मैं उसको बेच देता ना तो एक दिन में सेटलमेंट होती है। अगर उसको आप कॉल ऑप्शन को बेचो ना तो क्या होता है, क्या टाइम लगता है, क्या T+2 होता है क्या? मेरे को पता नहीं, मेरे को ग्रो वाले का पता है। अच्छा, क्योंकि बंटू आज मैं तूने विड्रॉ नहीं ही नहीं सुना कर पाया। क्या? नथिंग भाई ने क्या बोला, नहीं सुना? मंटू चोर बोल रहा था। अरे यार इनके कहने से क्या होता है, ये बेरोजगारों के कहने से क्या होता है, ये टोपी मास्टर के कहने से क्या होता है, पॉकेट मार आर्मी, देवसेना, कुछ भी नाम रख लो, हो तो तुम सारे चोर, चिंदी चोर, रिटेलर को लूटने आए हो। ना तुमको 2534 का लेवल पता होता है, ना तुम्हें फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना पता होता है, ना तुम्हें चार्ट देखने आते हैं। हाँ, 3000 पे बेचना था ये भी नहीं पता था तुम्हें, किसने बताया? 2750 पे बेचना था, किसने बताया? और अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि ये बात सच नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, बंटू इतना सही कैसे हो सकता है, तो ठीक है, मत मानो मेरी बात, लेकिन फेसबुक की बात तो मानोगे ना, राम बहादुर चब्बागाई की बात तो मानोगे ना? ये लो लगा दिया लिंक, जाके देख लो। अगर प्रकाश पंत में दम है, केशव श्रेष्ठा में दम है, ये जो लक्ष्मी प्रसाद और जितने भी ये विज्ञ अपने आप को बनाने वाले अग्रवाल बोलने वाले हैं, इनमें दम है तो लिख के दिखाए ना फेसबुक के पोस्ट पे। सुभाष भट्टराय दुनिया भर की इधर की उधर की बातें कर देते हैं, इंडेक्स की स्क्रीनशॉट डाल देते हैं, लेकिन लिख के क्यों नहीं बताते कि इस मार्केट में यहां से ये होगा वहां से वो होगा? क्योंकि पता है हर बार गलत होते हैं। बोला था ना सुभाष भट्टराय ने 2000 के नीचे नहीं जाएगी, चली गई तो मेरे मुंह पे काला लगा देना, और आप सबने काला लगा दिया था, फिर रो रहे थे यहां पर बैठ के। याद है ना आपको? याद है कि भूल गए? मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। हो गया था। मैं तो केशव श्रेष्ठा का भी एनआरआईसी वाली बात नहीं एनआरआईसी नहीं, वो निफ्रा, एक नंबर के टोपी मास्टर है, वो भी आए थे ना, रूम में भाग गए। उनको क्या लग रहा था यहां पर रूम में आके बंटू के बैठ जाएंगे, कुछ होगा नहीं? सुनना चाहते हो आप लोग? है हिम्मत सुनने की? बताओ,
केशव श्रेष्ठा का बजाऊं कि विष्णु विशाल का बजाऊं, बताओ। हेरी भाई पहले आप बजा दीजिए जिसका भी हो। ठीक है बताता हूँ। एक सेकंड। पहले मैं केशव श्रेष्ठा का सबका बजाता हूँ। बजाओ, सबका बजाओ, पालो पालो सब तो मास्टर का पालो पालो ये बजाओ ना, पता चलना चाहिए ना रात भर ही रिटेलर को। बजाओ। सुबह सुबह तुम 7 बजे आते हो, छल दरबार में जाते हो, हैं वहां पर नेपोलियो और केशव श्रेष्ठा बैठ के न्यूज पढ़ रहे होते हैं जैसे कि पता नहीं कुछ हुआ ही नहीं। अभी बताता हूँ, रुको। देखो, नहीं छोड़ूंगा यार, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जिन्होंने यहाँ पर रिटेलर को टोपी लगाया वो मेरा दुश्मन है। जब तक बंटू बैठे रिटेलर को टोपी नहीं लगा सकते। हाँ, अगर आप जन्म मूर्ख हो, आप बचपन से ही मूर्ख हो, फिर तो बंटू भी आपको नहीं बचा सकता। बंटू क्या, भगवान भी आपको नहीं बचा सकता। आप मूर्ख हो, और ऐसे मूर्ख भरे पड़े हैं। सुनो, आउँछ भन्नुहुन्थ्यो हैन। मैले त त्यतिखेर किने पनि 600 मा किने, 650 मा किने। घरखेत कहिले आउँछ भन्ने खालको क्वेसन छ के सर? कहिले आउँछ सर घरखेत? अब यो रमाइलो प्रश्न है। अब पहिला पहिला मलाई यो प्रश्न सुन्दाखेरि यो मान्छेले नबुझेको जस्तो लाग्थ्यो, अहिले चाहिँ रमाइलो लाग्छ कि। घरखेत आउँथ्यो, नेफ्राले साँच्चीकै जुन उद्देश्यले त्यो कम्पनी स्थापना भएको थियो त्यो उद्देश्य अनुसार काम गर्दैको भए आउँथ्यो है। म चाहिँ अलिक बढी नै उत्साहित थिएँ नेफ्रा गरेर, किनकि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा नेपाल इन्फ्यान्सीमा छ र इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अपार सम्भावना छ नेपालमा। एउटा सामान्य सी-डी क्लासको ठेकेदारले 5 वर्षमा A क्लासको ठेकेदार बन्छ, हेर्नुहोस् त। एउटा व्यक्तिले हैन, त्यो कम्पनी, त्यो पनि सरकारी लगानी भएको, त्यत्रो ठुलो क्यापिटल बोकेर आएको। म चाहिँ असाध्यै उत्साहित थिएँ। असाध्यै उत्साहित हुँदै गर्दा मैले ड्याङ्ग त्यो जार्गन भनिदिएँ हैन। भनिदिएँ, मेरो एक्साइटमेन्ट हो त्यो। तर काम गरेन। नेफ्रा त पैसा बैंकमा राखेर ब्याज खाएर अलिअलि ब्याजले यसो लगानी गर्दालाई दिने कम्पनी भएर बस्यो। तपाईँलाई म व्यक्तिगत हिसाबले भन्छु, मलाई एकचोटि जङ चल्यो क्या। यो नेफ्राको सिइओ हुनु पर्यो यार। नेफ्राले सिइओ माग्यो नि। सधैँ नेफ्रा त्यहाँ गएर काम गर्न देखाउन सकिँदैन। तर म हाल्छु भनेर जङ चल्यो। अनि मैले हेरेँ, तर बैंकिङमा चाहिँदो रहेछ, कोर बैंकर भएरै काम गरेको हुनु पर्दो रहेछ। एक्सपिरियन्स चाहियो त्यो। नत्र म हुन्थेन, म एप्लाई गरेर लड्थेँ, हेर्नुहोस् हैन। मलाई त्यतिसम्म चाहिँ मेरो एक्साइटमेन्ट त्यो थियो। र म अहिले पनि ट्रुली के बिलिभ गर्छु भने नेफ्राले साँच्चैकै काम गर्यो भने घरखेत भने त हेर्नुहोस् कसलाई न्युरोडमा चाहिने हो कि जाजरकोटतिर चाहिने हो कि त्यो मलाई थाहा छैन हैन, कहाँको घरखेत हो हैन। अब तर एउटा राम्रो चाहिँ नि त्यो बेलामा राम्रो कमाइ गरेर दिने कम्पनी बन्न सक्छ भन्ने हिसाबले मैले घरखेत भनेको हैन। राम्रो कमाइ अहिले पनि दिन सक्छ। तर मलाई दुःख चाहिँ केमा लागेको भने मलाई थाहा थिए रहेछ कि म त्यो मेरो पहिलो दोस्रो इन्टरभ्यू हो। तर म त्यति पपुलर रहेछु सोशल मिडियामा, मलाई त्यतिले मान्छेले फलो गर्दा रहेछन्। अनि त्यो फलो गर्दाखेरि उनीहरूले कहिले 600 मा किने, 700 मा किने भन्नुहुन्छ हैन। अनि दे आर ट्रुली सफर। मलाई दुःख लाग्यो एउटा हिसाबले त। म त्यति पपुलर भइसकेको छु नि, मलाई थाहा भएन पहिलो कुरा। अरू कुरा त्यसरी भन्दै गर्दा दुःख यस अर्थमा लाग्यो कि मलाई फलो गरेर साथीहरूले त्यो गर्नुभयो। तर किन त्यसरी ब्लाइन्ड फलो गर्ने जमात कति ठुलो रहेछ नेपालमा। त्यसरी कहिल्यै फलो गर्नु हुँदैन। तेरो इन्टरभ्यू हेरेर मैले किने, तेरो क्लब हाउसमा सुनेर किने, तेरो फेसबुकमा पोस्ट हेरेर किने, यो काम कहिल्यै नगर्नु होला साथीहरू। जो जाति साथीहरूलाई हर्ट भयो त्यो ठिक छ, तर पनि नेफ्राले फेरि पनि ड्यू कोर्स अफ टाइममा मौका चाहिँ दिएको। अब हेर्नुहोस्, मेरो त एउटा कम्पनी छ जसले यो आइपीहरूको सङ्कलन गरेर एउटा गर्छ। मेरो त 40,000 किता अहिले पनि होल्ड छ, तर 100 रुपियाँको हो त्यो। 100 रुपियाँको हो। मैले चाहिँ त्यस्तो 500-600 मा किनेको होइन। त्यो आइपीओमा भरेको। तर 200 जना जतिको एउटा कम्पनीमा आबद्धता छ। उनीहरूको चाहिँ सबै यो नेफ्रा लगायत अरू आइपीओहरू चाहिँ हामी कलेक्सन गरेर राख्छौँ। एउटा मोडल छ, इन्भेस्टमेन्ट मोडल। त्यसमा चाहिँ हामी 16 वर्षको एउटा लङ टर्म प्लान गरेर गरेका छौँ। त्यसमा नेफ्राको 40,000 किता छ। अब अस्ति 170-80 आउँदाखेरि पनि फेरि हामीले थप्यौँ, एभरेजिङ गर्यौँ हैन। हाम्रो त डब्ल्युसीसी बढ्यो होला, त्यसले 100 रुपियाँबाट झन् बढ्यो नि हैन, 170-80 गर्दा। तर जसले 600, 700, 500 मा लिनु भएको थियो उहाँहरूलाई पनि मौका त थियो नि। मानिलिउँ कसैले 5000 किता लिनुभएछ अरे घरखेत, मेरो इन्टरभ्यू हेरेर भने पनि 600 मा लिएको मान्छेले 180 लिँदाखेरि फेरि 5000 किता ल्यायो, त्यसो डब्ल्युसीसी कति हुन्थ्यो? 300-400 मा झर्थ्यो। आज त ब्रेक इभन भन्दा माथि जाने बेला भइसकेको हुन्थ्यो। घरखेतको कुरा त छोडौँ, तर प्रफिट चाहिँ स्टार्ट हुन्थ्यो। त्यसकारण इन्टरभ्यू हेर्नुभयो, लिनुभयो, तर एभरेजिङ गर्नुभयो कि गर्नु भएन मलाई थाहा छैन। त्यसकारण यो कुराहरू ट्याक्टफुल्ली हुनुपर्छ। र मोरल अफ द स्टोरी चाहिँ कसैको पनि अब चाहिँ म साथीहरूलाई बिन्ती गर्छु, मेरो त्यो बेलादेखि मैले स्टकको नाम पनि लिन छोडिदिएँ।
अहिले हेर्नुभयो भने म कुनै स्टकको कुनै सेक्टरको नाम लिन्न। हजुर हजुर, मार्केट यति जान्छ उति जान्छ, म त्यो क्वेसनको जवाफै दिन्न। त्यसरी नगरिदिनु होला। मेरो लगायत अरु कुनै। सुन लिया आप लोगों ने? और कितना बजाऊं? पहले बोलते हैं 600-700, हाँ रामरो, तुक्का चला नहीं। हाँ, फंड खोल के बैठे थे, लोगों को बोल रहे थे पैसा दो पैसा दो पैसा दो, नुकसान हो गया तो कहते हैं कि अरे ये तो जमात अंधी जमात है, ब्लाइंड। अरे मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी। तुमको पता नहीं है क्या तुम यहां पर होके क्या कर रहे हो? जान पूछ के स्टॉक्स का नाम लेते हो, ये बोलते हो ये खरीदने के लिए ठीक है, वो खरीदने के लिए ठीक है। तुमको पता है लोग सुन के खरीदेंगे। चल गया 2 लोगे तो हम देखो मैं बिक गया हूं, मेरे फंड में पैसा डालो। नहीं चला तो बोलोगे कि जमात अंधी है। अरे पागल हो क्या? फिर बोलते ही क्यों आके? किसने बोला क्लब हाउस पे आके इधर आके बोलने के लिए? क्या लोगों को समझ नहीं आता? क्या पागल है क्या हम सब? झाटू भाई समझे कि नहीं समझे? आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो झाटू भाई, क्या कहना चाहते हो? बहुत आ रहा है। अरे घुमंते जी आ गए, मेरा बचपन का दोस्त। मेरे बचपन का दोस्त आ गया। हाँ, बोल क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, घुमंते जी केशव श्रेष्ठा रूम में आए थे तो मैंने पूछ लिया निफ्रा के बारे में, भाग गए रूम से। सच बोलने के लिए यहाँ सजा दी जाती है, गाली दी पड़ती है। घुमंते जी मेरी गलती क्या है? कुछ भी नहीं हो, तुमने जो रिटेलर को बचाना चाहा यही गलती है। उन लोगों को लगता है तूने रिटेलर को भड़का दिया, रिटेलर को ट्रेन कर दिया, इसलिए वो लोग तुम्हारे रूम में बोलना ही नहीं चाहते। सच्चाई से डरते हैं घुमंते जी, सच्चाई से डरते हैं ये लोग। इनको पता है कि रिटेलर को जागरूक करने के लिए कोई आ गया है। इनके तो मजे चल रहे थे, कभी पिकनिक घोटाला, कभी हुरूर घोटाला, कभी कोई घोटाला। कुछ भी बोल दो यहाँ पर, रात को ना सो, कितना ना घटे हो, होल्ड इज गोल्ड। रिटेलर का मसीहा बन के तू आया है ना जब से, तब तो यहाँ बोलना ही छोड़ दिया बिग्गे लोगों ने। पता है मुझे, तभी तो अग्रवाल टिकटॉक पे भाग गया था। उसको पता है यहाँ पर आएगा, मैं पूछ लूंगा एनएफएस में 5,000 कितना कब आएगा। योर मनी योर विश। ठीक है, मुझे दो, मेरा 5,000 दो। मैं दीपेंद्र अग्रवाल को कहना चाहता हूं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ यहां पर बोलना बंद कर दूं, तो जितने भी रिटेलर हैं जिनके पास एनएफएस है, उन सबसे एनएफएस 5,000 कितना पे खरीद लो। अभी ऑफ मार्केट खरीद लो। क्या 5,000 पे खरीदता है वो? 1,700 में तो नहीं खरीदा उसने, अब क्या 5,000 खरीदेगा वो? कहाँ से खरीदेगा वो? फाइनेंस 10 कितने नाम बोल के कोई आदमी था, उसने बोला मेरे पास 200 कितना है, आप ले लीजिए 1,700 में, मुझे पीडीसी चेक दे दीजिए। वो तो नहीं दे सका वो। अब किस को 5,000 देगा भाई? वो कब देगा वो? ये भी बात सही है। कागे हाँ, वो संजू जी ने फरारी गाड़ी खरीद ली क्या है भाई? अरे वो यार कागे भी खरीदेगा, वो भी क्या कहूँ कागे को यार। देखो मुझे तो ये सुनने, फरारी खरीदी है, मगर फरारी तो वो फरारी खरीदा वो टोए वाला खिलौने वाली फरारी, खिलौने वाली। अच्छा, वो जो 20 रुपए की चाइनीज गाड़ी छोटी वाली आती है। समझ गए। अच्छा घुमंते जी, क्या ये बात सच है कि मंत्री की जमीन बिक गई, उसको भी फरारी गाड़ी खरीदनी थी? क्या ये बात सच है? मैंने भी वही सुना है, मंत्री का वो जमीन बिक गया इसलिए वो क्लब हाउस आना बंद कर दिया। अभी सुन रहा हूँ, सुबह में आया था। अरे उसने लोन ले लिया था ना, बेवकूफ ने लोन ले लिया था जमीन गिरवी रख के। एनएफएस खरीदा था और वो खरीदा था उसने पोखरा या जानकी में से कोई खरीदा था, कुछ तो हुआ था उसमें, उसको बहुत घाटा लग गया तो वो बेच के निकला। तो अब लोन तो देना पड़ेगा वापस, तो जमीन बेचना पड़ गया और क्या। तभी तो मैं यहाँ पर लोगों को समझाता था, मैं तो मंत्री को भी समझाता था कि मंत्री ऐसे काम मत कर, लुट जाएगा, टोपी लग जाएगा तेरे को, खत्म हो जाएगा। सुनता ही नहीं था।
मंत्री तो दूसरे का सुनने वाला आदमी नहीं है, वो क्या सुनेगा वो। अब वो ही है ना, नहीं सुना तो देखो फिर, अब जो हो गया सो हो गया, अब उसके साथ अब आपको पता ही है क्या हो गया। हमारे चुलबुल सर क्या कहना चाहते हैं, बोलिए चुलबुल भाई। बलादमी सर बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं। क्या बोले, कुछ भी नहीं, वंटू समझा कुछ समझा भी के नहीं, थक चुका है, मगर ये रिटेलर लोग समझते ही नहीं, क्या करे। कितना अरे समझा, कागे, कागे भी नहीं समझा। तर तर ये यस्तो छ बंटो है। कागे भी नहीं समझा यार, रिटेलर क्या समझेगा। यार सिप्रोजी की कागे बात भी कुछ करने नहीं दो। समझा। कागे एक मिनट, तर हमारा दोस्त आ त- गया। एक मिनट, तर हमारा ए- सिप्रो दोस्त आ गया, उसको तर बोलने दो। यस्तो छ है, मलाई पनि हिन्दी बोल्न चाहिँ सिक्न परेको छ है। अरे ये वो है क्या चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हमारा सिप्रो। यही है, चाइना का सबसे बड़ा इन्वेस्टर यही है, यही है। यही है, अच्छा। कैसे हो यार, कैसे हो यार, कितने लोगों को चाइना में इन्वेस्टमेंट करा दी तुमने, कुछ नया अरे चाइनीज बंटू, बिजनेसमैन। एवरेस्ट बेंजी खरीद लिया क्या। अच्छा सुनो सुनो, मैं ये कह रहा था झाटू सुनो। हाँ बोलिए बोलिए। अरे ये शायद मंडे को गैप डाउन होगा, जो आज का लो था ना प्री ओपनिंग में, शायद उसके नीचे जाएगा। सो 774, मतलब कहने का मतलब ये है कि गैप डाउन ये शॉर्ट को ड्राइव करने के लिए इन्होंने किया है, क्योंकि वीकेंड इफेक्ट आएगा तो हो सकता है 22,900 मतलब 22,700 750 पे खुल सकती है मार्केट मंडे को, सीधा 200 पॉइंट नीचे। देखते देखते 200 पॉइंट देखते नहीं ऊपर है, ना यही खुल होगा, जाए। देख लियो तू। कितना ऊपर ना परसेंट खुल नीचे जाए। खुल सकता है मार्केट 200 तुम्हारा। पॉइंट, 200 पॉइंट का मोटा मोटा 1% नीचे मंडे को 200 पॉइंट ओपनिंग में ही। ऊपर ना खुल जाए। नहीं 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 नहीं, नीचे 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 100% प्री ओपनिंग में नीचे है। फुट वाले तो कमा गए, कॉल वाले की हल लग गई। हमारे तो कॉल पड़े हुए। आज डिक्शन शॉर्ट कर देते तो परसों 4-5% गिर जाता है तूने तूने डिक्शन। कॉल ली है? मेरे पास तो कॉल बहुत पड़े हुए हैं यार, हर दिन कमाओ कॉल पे पैसा। अरे यार क्या कर दिया तूने यार, मैंने एक गलती कर दी, मैंने मारुति का पुट ऑप्शन ले रखा था, साला मैंने बेच दिया यार सस्ते में, मेरे को होल्ड करना चाहिए था मंडे तक, पक्का मेरा 50% बनता उस पे। शिट। अब पता दिक्कत क्या है, प्री ओपनिंग में अगर मैंने ले लिया ना, तो मार्केट ना मोस्ट लाइकली साइडवेज रहेगी फिर रिकवरी करने से पहले, तो वो प्रीमियम मेल्ट होगा, तो मतलब वेट करना पड़ेगा सही ट्रेड के लिए ना। डिक्शन खरीद लो, इसमें डिक्शन गिरेगा, गिर सकता है। डिक्शन गिरेगा, खरीद लो डिक्शन पुट। अरे गिरेगी तो पूरी मार्केट नीचे यार, मैं तो तेरे को बोल रहा हूँ, मेरे को तो बल्कि अब लग रहा है कि मारुति का मेरे को वो ले लेना चाहिए था पुट ऑप्शन ना, फिर से बाय बैक कर लेना चाहिए था 90 84 पे। शिट, समझ गया था यार, जिस हिसाब से आखिरी के परसों 10-15 मिनट में शायद आईटी थमाएगा इंडेक्स को, लग रहा है, देखते हैं क्या करेगा। मेरे को तो यही आधा लग रहा है, देखते हैं क्या होगा। पीएफएल सर्किट मारेगा, इतना मार सकता है परसों भी। मजा आएगा। पीएफएल अब पीएफएल आजकल मार्केट में है, आपको पता नहीं है यार। पीएफएल खरीद के पैसा छाप रहे लोग, मैंने भी छाप दिया, क्या करे। भाई कितना में लिए थे। घुमंती 400 जी 350 सही, घुमंती जी 350 में 350। कहाँ लिया होगा, उतना उतना तो मिला ही नहीं था। ये झूठ नहीं है घुमंती जी, मैं कभी झूठ आप नहीं बताओ। नहीं नहीं, आप झूठ तो नहीं बोलते, फिर भी हाँ इतना तो प्लान उतना नहीं भी है। है घुमंती जी, मैंने 350, 343, 44 और 370 इतने में लिया है। 394 में भी लिया होगा थोड़ा। हाँ हो सकता है, उतना उतना और तो मैंने नहीं लिया। 520 में भी लिया था घुमंती जी। झूठ नहीं बोलूंगा, कब सबसे पहला। गिरते हुए मार्केट में 520 में लिया था कि। नहीं गिरते हुए मार्केट में नहीं, वो दिन जब 520 में आया था ना, जब 10% नेगेटिव सर्किट लगाया था, क्विक ट्रेड लेने के लिए लिया था, 60 रुपए बंटो 70 रुपए खा के बेचने के लिए, लेकिन मैंने बेच नहीं पाया। बंटो, फिर ये उसके रम बाद रम में क्या गिरता है, रम गया। रम रमपम। क्या है यार, ए कौन कागे, बात कर रहा है बीच में से। ये रमपम क्या है, रमपम, रमपम का नाम क्या बलादमी है। बोल रहा है, एक बलादमी एक बोल रहा है। घुमन। हाँ यार मैं बात कर रहा था, बलाद में झुक जाइए आप। फिर उसके बाद जब नीचे आया ना घुमंती जी, मैं एवरेज आउट करता गया पीएफएल को, ठीक है। जब 350 के ऊपर एवरेज आउट किया, 394 में किया सबसे पहला।
एवरेजिंग उसके बाद 350 360 में करते 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 अभी प्रॉफिट में आ गया। लेकिन मेरे को झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को उसमें लॉस है, GUFL में मेरे को लॉस है अच्छा खासा, GFL क्योंकि वो साला मैंने चलता ही नहीं, चलता ही नहीं, चलता ही नहीं। वो एक्यूमुलेट कर क्या रहा है, हो मेरे गया? को लग रहा है साइकोलॉजिकल फंडा होगा उसमें पिछला बुल का क्योंकि पिछला बुल में सबसे चला हुआ स्टॉक था ना वो, इस बार भी सब लेके लोग आएंगे मेरे को पता सब है। लोग सोच रहे थे इस बार फाइनेंस के चक्कर में सबसे आगे GFL जाएगा, मगर उसको तो 900 से घुमंती जी ज्यादा आएगा, पकड़ा बारी है। आएगा। GUFL को मैं हर दिन स्टडी करता हूँ, उसको चढ़ने नहीं देते जानबूझकर, आप इतना यकीन करो। मतलब जब भी GUFL चढ़ने की बारी में आता है ना, कोई ब्रोकर आके 10,000 12,000 15,000 क्वांटिटी रख देता है सेल में आगे, और मतलब लोग शिफ्ट कर रहे हैं GUFL से बाकी फाइनेंस की स्क्रिप्ट में, क्योंकि फाइनेंस चढ़ेगा तो सारे चढ़ेंगे सोच के लोग शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन जब GFL भी तो दिखाने के लिए लग रहा है मुझे, अभी चढ़ा रहा है ऊपर वो, वैसे अग्रवाल नहीं नहीं जैसा नहीं, दिखाने PFL तो दिखाने आप वाला। देखना घुमानदेव जी, PFL का आपको देखना, PFL तो ऑलरेडी PFL का टारगेट, PFL अराउंड, मैं तो देख रहा हूँ PFL को, मैंने तो मेरे पास रुक जाए अराउंड 530 के अराउंड तक, तो PFL को मेरे को दिख रहा है। मैंने पिछला बहुत पहले भी बताया था जब फाइनेंस हुआ था, 3,000 तो फाइनेंस जाएगा रिटेस्ट करने नहीं, एक बार। PFL में कुछ कुछ वो मर्ज वाला एक्वायर वाला फंड आया था, हाँ, इसीलिए इसीलिए तो उसको एक्यूमुलेशन ज्यादा हुआ ना, उसमें सबने फेंका ना उसको डाल के मुझे खिलाड़ी में नया लग रहा है, क्या करे क्या नहीं करे। कुछ नया हेलो रमपन नहीं है यार, सर, वो हेलो 58 रमपन नंबर सर। ब्रोकर आजकल उठा रहा हजुर है हजुर, उसको। नमस्कार रविन सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। के छ सरको हालखबर? ठिक छ सर, ठिक छ, एकदम राम्रो अनि छ। बन्टु कता जानुभएछ? बोल्दै बोल्नुहुन्न। बंटू अभी तक बोल रहा था, बंटू बोल, कोई आए, रविन जी अच्छा से बात करो, रविन जी से बात अच्छे से बात करते हैं। बंटू, बंटू भाई किधर चले गए यार? ए मेरे बचपन का दोस्त, बोलना यार। रविन जी ये आपको चला गया, मालूम है, ये ए चला मेरे गया बचपन मुर्गी का की दोस्त टांग है। लेने के लिए। आदमी सर जाउँ ल निक्लो। होइन ए कस्तो कागे, मेरा छोटा भाई आया कागे यार भाई, नीचे, वो बबलू पांडे, उसको ऊपर तानो यार। कौन है जो भी आए? हाथ हाथ ऊपर किया हाथ मेरे। उठाओ बबलू भाई यार, बबलू पांडे यार, ऊपर हाँ आओ जी, यार। हाँ जी। सबको इतना छेद कर देंगे ना। छेद कर दो, कर दो। क्या बोल यार रहे बबलू यार, यहाँ पर कागे, कागे से कुछ सीखो यार। बंटू का छोटा भाई कागे, तू भी इधर उधर करता है, कागे से कुछ सीखो। कागे भाई एकछिन है, बोला सर। किधर है वो कागे? बोला उसको, इतना छेद करूंगा ना। हैं? हाँ, मत करना, मैंने छेद कर दिया पहले ही। डॉन्टू भाई ने, कागे ने छेद कर दिया उसको नीचे। नहीं यार, कागे भाई आप इंडेक्स के बारे में बताओ यार, इंडेक्स को क्या हुआ है अभी, ये क्या दिख रहे हो आप? APFL तो छोड़ दो, एक ही प्लेयर ने ऊपर ऊपर ले जा हेलो रहा है। और हजुर मलाई सर भन्नु हेलो भन्नु न मनोज सर, भन्नु। हाँ अच्छा, आवाज आ रहा है ना मेरा साफ? एकदम आ रहा है एकदम मनोज मनोज जी, भाई। बोलिए बोलिए। अच्छा हाँ, मैं ये कह रहा था अभी आप में से कोई भी मतलब मॉडरेटर्स में कोई बात कर रहा था कि जो भी अभी नेक्स्ट रन आएगा दैट विल बी फ्रॉम द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। तो वो पहले तो उसका मतलब लॉजिक क्या था वो बात को कहने का, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। किसने कहा था फाइनेंस बैंकिंग और फाइनेंशियल, बैंकिंग फाइनेंस और बैंकिंग का तो PFI में पता कौन? नहीं, बट फाइनेंस फाइनेंस में रन बहुत, मतलब ये फाइनेंस ना बहुत, तो क्या बोलते, कोई भी चीज, देखिए मेरे मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे क्यों फाइनेंस में रन आना था। क्योंकि फाइनेंस ने क्या हुआ था, अगर फाइनेंस सीधा गिरता तो फिर शायद थोड़ा रन आने की चांसेस लैग करता, लेकिन फाइनेंस ने 2700, देखिए अपने तरीके से फाइनेंस ने 2700
21 से एक बार फाइनेंस से 3, 4, 5 दिन रेगुलर बढ़ा ना, वहाँ पे बहुत लोगों को ट्रैप किया है और उन लोगों के स्टॉप लॉस लेके फाइनेंस ने अच्छा मतलब वॉल्यूम इधर मतलब ग्रैब किया था स्टॉप लॉसेस सबका, इसलिए भी फाइनेंस में राइज पॉसिबल था। एक बार फाइनेंस मौका देगा 3000 तक के लोगों को निकलने का, अगर फाइनेंस गिरना भी है तो। अब फाइनेंस का बिहेवियर कैसा होगा वो जोन पे, फिर उसके बाद आगे डिस्कशन होगी। अभी तक मेरा टारगेट अराउंड मैं 2500 के अराउंड से 3000 तक 500 पॉइंट का तो मैं लेके बैठा हुआ हूँ। ये शायद रिटेस्ट करने जाएगा आने वाले वीक तक में 3000 के अराउंड के जोन तक। एक बार एग्जैक्ट पॉइंट बोला जाए तो 2980 के अराउंड से एक बार फिर से फाइनेंस में थोड़ा सेल ऑफ दिख सकता है, लेकिन अगर उधर रिट्रेसमेंट करके फिर फाइनेंस चला गया तो फाइनेंस बहुत स्ट्रांग होके फाइनेंस फिर से 3400 के लाइन तक भी जा सकता है, लेकिन सीधा 3400 के लाइन पे गया तो फिर फाइनेंस में फॉल आ सकता है। ठीक है, क्योंकि फिर तो मतलब आप लोग जो है मतलब इंडेक्स पे बात करते हैं, मतलब सेक्टोरल इंडेक्स पे, हाँ नॉट अभी अभी बात उस पर ही हो रही थी। ओके ओके, मतलब नॉट एन स्टॉक स्पेसिफिक। उस पर भी बात हो सकता है, करते हैं उस पर भी बात करते हैं, अभी भी पीएफएल में बात किया था। अच्छा, तो ठीक है, अगर कोई आदमी जैसे न्यू एज फिनटेक कंपनी कोई ट्रैक करता है अपना इंडियन स्टॉक मार्केट का? नहीं 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 नहीं, इंडियन मार्केट के बारे में बात नहीं हो रहा है ना, नेपाली मार्केट के बारे में हो रहा है। हो, आई एम सॉरी, सॉरी। ओके ओके। तो ओके सर। मतलब आप लोग मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, मतलब नेपाल स्टॉक मार्केट नहीं के बारे करते हाँ, इधर मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम नेपाली मार्केट ना। देखते इधर डॉक्टर बंटू है, मैं हूँ, मैं भी इंडियन मार्केट में ट्रेड करता हूँ, डॉक्टर ये बंटू दोनों करते हैं। करते हैं मनोज जी, ये दोनों डॉक्टर और ये हमारा कागे भाई इंडियन मार्केट भी करते हैं। इन लोगों को पता होगा, कुछ पूछिए, क्या पूछना है आपका, क्या बताना है बता दीजिए, कुछ है तो आपके पास बता दीजिए। नहीं, मैं समझा नहीं आपकी बात। मिस्टर रम साहब, आप थोड़ा सा बताएं। रामपाम, ये रमपम, दोनों हाँ। इंडियन मार्केट काम करते हैं, डॉक्टर और ये जाटू। अच्छा आप तो हाँ इंडियन ही, आप तो इंडियन ही लग रहे हो, इंडियन ही हो क्या? अरे मैं तो इंडियन ही हूँ। इंडियन नेपाल कोई अलग अलग थोड़ो ना है। नहीं नहीं इंडिया नहीं, में नेपाल नेपाली का बात आराम से रहता है ना, इंडिया वाला नेपाल में आराम से रहता है, उसमें क्या बात है? नहीं नहीं, ये कागे भाई दोनों मार्केट काम करते हैं, बता रहा ओके हूँ। आप ओके। इंडियन मार्केट में काम करते हो तो कागे नहीं भाई नहीं, और डॉक्टर मैं से तो कुछ एक्चुअली सीखो। आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके, तो ठीक है ठीक है। जस्ट ऐसे मैंने देखा अपना क्लब हाउस पे एक ग्रुप चल रहा है, तो जस्ट आई ज्वाइन आफ्टर सिटिंग फॉर सम 4 to 5 minutes, आई केम टू नो यहाँ स्टॉक मार्केट का बात हो रहा है। देन आई स्टेट फर्दर, देन आई रेज माय हैंड। बट आप लोग पूरा नेपाल ये दोनों, मार्केट। ये जो दोनों ऊपर मॉडरेटर है ना मनोज जी, वो दोनों जी बात जी जी। करते हैं, इंडियन मार्केट का भी बात करते हैं। हम लोग तो बात नहीं करते, हम तो हाँ तो नेपाली हाँ मार्केट तो के। ठीक है, वही मैं ये कर रहा था बात की। अब जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ सर्टन फिनटेक हैं जो टोटल फाइनेंशियल्स, बैंकिंग एंड न्यू एज पेमेंट सिस्टम लाइक यूपीआई एंड पेमेंट एग्रीगेटर्स, दे प्रोवाइड द सर्विस। तो मैं वही कर रहा था कि कोई इसके बारे में जानता है या नहीं जानता है। अगर जानता है तो कितना जानता है, कितना इंसाइट है उसके बारे में, जस्ट आई वांट टू नो, अगर आप लोग वो हैं ट्रैक करते हैं तो। ये बंटू भाई को पता होता था, ये हम नहीं है लोग तो अभी। नहीं जानते, पता होगा तो ये डॉक्टर का पता होगा। ये डॉक्टर तो कुछ दिखता है डॉक्टर भाई दिखने को में पता तो, होता है। काम भी वही करता है। मेरे को भी फंडामेंटल पता नहीं होता है उतना ज्यादा, मतलब कंपनी के बारे में ऐसे डायरेक्ट। मेरे को सिर्फ निफ्टी 50 और पार्टिकुलर थोड़े बहुत स्टॉक्स के बारे में पता है, क्योंकि मैं उतना टाइम नहीं हुआ इंडियन मार्केट में, अभी सीख रहा हूँ थोड़ा बहुत। ओके ओके। घुमंती जी ओके, हाँ, अच्छा बोलिए बंटू, कुछ, बोलिए। अच्छा बंटू बंटू भाई कुछ नहीं, ठीक है। बताना चाहता है कि तू भी खाना खाने चला गया बंटू? चला गए बंटू भाई सर, आ जाएंगे लेकिन थोड़ी देर में। आज सोने का भाव गिरा है, बढ़िया हुआ चलो ठीक सोना है से। ब्रदर, आई टेक ए ठीक लीव है, ठीक एक्सक्यूज है मी। जी, ठीक है।
ठीक ओके है, ठीक थैंक है। यू। ठीक है मनोज जी, ठीक है, जाइए जाइए, ठीक है, अच्छा। हाँ जी, कहा घुमंती भाई जी, यार, हाँ। कुछ इंडेक्स इंडेक्स के बारे में बात करो यार भाई, ये हमारा कौन सा? बैंकिंग ठीक नेफ्से नहीं तो चल मैं रहा नहीं है देख क्या रहा करें। यार, मैं तो सिर्फ फाइनेंस में देख रहा हूँ इंडेक्स क्योंकि मेरी होल्डिंग तो उधर ही थी, इसलिए भी। जहाँ होल्डिंग है वहीं पे दिख रहा है। मेरे को तो मैंने होल्डिंग उधर ही शिफ्ट कर दिया ज़्यादातर, और अभी तो ठीक ही है। मेरे पास झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे पास पीएफएल और जीयूएफएल है सिर्फ। जीयूएफएल में थोड़ा धोखा चल रहा है, लेकिन मैंने घुमंती जी, क्या हुआ आपको पता है? मेरे पास हाइड्रो पावर थे, ठीक है? हाइड्रो पावर कौन-कौन से थे बताता हूँ। एमईएचएल था मेरे पास 380 का। हाँ, हाँ, और एचएचएल था मेरे पास अराउंड 350 का एचएचएल। बहुत पहले से होल्ड करके रखा हुआ था, लेकिन मैंने एचएचएल बेच दिया एक दिन आके। अब सबै उन नेपाली छ, नेपालीमा कुरा गरौँ न ल। कौन है ये? कौन है? इनको भी नीचे करना पड़ेगा, डाउन टू बागमती। ये आके क्या-क्या बोलते हैं। हाँ। यस सर, हाम्रो काके भाइले नेपालीमा बोल्दैन है, त्यही भएर हो त्यो छैन। ठीक है, बताइए बताइए क्या है। मैं नेपाली में बात नहीं करता यार, वो मेरे को उतना नहीं आता है, ठीक-ठाक आता है। घुमंती जी, ओवरऑल नेप्से में बात करते हैं हम लोग। नेप्से फिलहाल देखिए घुमंती नहीं जी, नहीं, आप फाइनेंस के बारे में बात भी कर सकते हो, फाइनेंस ही तो नेप्से आपकी फिलहाल है। ना, नेप्से फिलहाल सपोर्ट पे ही आके बैठा हुआ है। कोई बात नहीं है नेप्से में। नेप्से ठीक ही है, अभी भी अच्छा ही लग रहा है। जब तक अगर कोई शार्प फॉल नहीं आता है, डिक्लाइन स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं आता है, तो नेप्से तो बढ़िया ही है ना। अभी तक साइडवेज जा रहा है। जो स्ट्रॉन्ग राइज आया था उसको ही कंसोलिडेट कर रहा है। नेप्से में जल्दी दिख सकता है कोई चार्म अच्छा खासा। अगर नेप्से को अराउंड बोला जाए तो स्टॉप लॉस देखते हैं ना किधर से। हाँ, ठीक ही है फिलहाल तक तो। अगर देखते 2 आवर्स में देखते क्या बोल रहा है सीन। आपने फाइनेंस का टारगेट बहुत ज्यादा रख दिया है भाई यार, 3400। यार 3400 में तो कितना सेल आएगा अब। अगले टाइम से नहीं भी नहीं ज्यादा घुमंती जी, पैक मैंने जाने वाला है। मैंने कौन से तरीके से बताया, आपने सुना कि नहीं? मैंने बताया कि अगर फाइनेंस, मैंने फाइनेंस आज नहीं बोला। आज मैंने फाइनेंस लोगों को मतलब अराउंड 1-2 हफ्ते पहले भी मैं आया था जब बात करने। सबसे बढ़िया सेक्टर मेरे को लगा ही फाइनेंस था वो टाइम पे। 1 हफ्ते पहले, शायद 1 डेढ़ हफ्ते पहले मैं आया था जब, तभी बोला था मैंने मतलब। और देखिए फाइनेंस, हाँ, अराउंड एक बार मैं बता रहा हूँ ना, 2900 3000 के ज़ोन तक तो टेस्ट करने जा सकता है। 2900 2993 के अराउंड तक, ठीक है? उसके बाद ये का जो वहाँ अगला वहाँ तक तो टारगेट, ठीक ही है, वहाँ तक तो जाए। जब एक ही बार में 3400 का टारगेट ब्रेक करने चला गया तो फिर क्या होगा पता है? हाँ, सबको वही तो बोल रहा हूँ। सब अगर सीधा मैनिपुलेट करके 3400 तक लेके चले गए ऑपरेटर, ठीक है? तो फिर जो जो फल आएगा वो बहुत शार्प होगा, मैं वो वही बता रहा वही हूँ। मैं भी वही बोल रहा हूँ। हाँ, इसीलिए डायरेक्ट 3400 नहीं जाना चाहिए, 3000 पे प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। और जो वहाँ से एग्ज़िट लेंगे ना ट्रेडर्स, उनको मतलब फिर से ऊपर एंट्री कराना चाहिए फाइनेंस में, ठीक है? वहाँ से फाइनेंस में सेलिंग आना चाहिए थोड़ा बहुत। सेलिंग आने के बाद जो भी लोग एग्ज़िट करते हैं, वो बड़े प्लेयर एक्युमुलेट करके उसको ही ऊपर लेके बेचेंगे। वो हुआ तो बहुत अच्छा रहेगा, तो फिर एक अच्छे तरीके से फाइनेंस आगे बढ़ेगा। नहीं तो अगर सीधा लेके चले गए, जैसे बुलेट होता है ना पिछली बार जैसा, तो फिर से ही वही हालत होगा। टाइम लगाएगा, फिर उसके बाद शॉर्ट आएगा, फिर एक्युमुलेट होने में टाइम लगेगा। एक ही बार में सब गया तो सब निकलने के सोचेंगे क्या? सब निकलेंगे तो बाजार तो फिर नीचे ही आएगा। सब निकलने का हाँ, हाँ, फिराक में रहता है ना। वही 3000 के मेरे को लग रहा है। 2980-85 के अराउंड से फाइनेंस में थोड़ा बहुत सेलिंग आएगा। मैं भी वही देख रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी, अभी मेरे पास तो वो नहीं है, क्या बोलते हैं, नहीं तो मेरे पास एक चार्ट भी था पीएफएल का, वो भी मैं डाल देता। अभी कहाँ डाल नहीं सकता, कैसे डाले पता नहीं। ठीक है पीएफएल ठीक का है। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 526 जैसे जाएगा पीएफएल में फर्स्ट सेल करूंगा, ठीक है? वहाँ से थोड़ा बहुत एग्जिट लूँगा और पीएफएल में रिट्रेसमेंट का वेट करूँगा। और रिट्रेसमेंट के बाद अगर पीएफएल ने वो ज़ोन को फिर पीएफएल ने अगर 556 को ब्रेक कर दिया, फिर तो मैं पीएफएल को फिर से दूसरा टारगेट के लिए होल्ड करूँगा, 715 के लिए।
पहले 524 के राउंड जाके बुक करूंगा और उधर का रिट्रेसमेंट होने के बाद मेरे मौका मिला तो 526 के ऊपर फिर से 557 के ऊपर चला जाऊंगा फिर से बाई करने 715 के टारगेट के लिए ऐसे करूंगा सोच रहा हूँ देखते ही क्या होता है। ए नेफ्ट के गुंडों लोग, कौन आ गुंडे गए फिर? लोग, नहीं नहीं, क्या हुआ किंग? नहीं नहीं बोलिए नहीं किंग जी। हाँ, घुमन सुतना जी नहीं सुतोगे? कब सुतोगे तुम? आपको पहले सुला देंगे फिर उसके बाद सोएंगे। घुमन जी ये नॉन सर लाइफ भन्नु ल, ये सर भी तो फाइनेंस के अच्छे खिलाड़ी है कागे ओ भाई। हाँ हाँ यस यस जी यार वैसे आपने बीच में बोला ना इसलिए मैंने आपको फेंक दिया सॉरी। यहाँ अब बात कीजिए आप बात कीजिए सॉरी सॉरी। ये सर बोल्नु बोल्नु। नेपाली बुझ्छ कि कागले फर्काउन जान्दैन कि? और भाई जी बोलो, फाइनेंस कब तक रैली चलेगा फाइनेंस का? अभी यार जो चिंगारी अभी भी जल रही है उसको क्या बुझाना है यार स्टार्ट करने दो ना यार। ये फाइनेंस का डेड कैट बाउंस बोल नहीं सकते क्या? अभी वो तो पता चलेगा ना थोड़े टाइम बाद क्या बाउंस है क्या होगा। ठीक है, आप कैसे देख रहे हो घुमन जी इसको बता दो। दूसरा सेक्टर के बारे में बात करिए चलो बैंकिंग बैंकिंग क्या लग रहा है आप लोगों को? बैंकिंग तो बटम बटम लग रहा है उसके, अब उठाने चाहिए। ये भी जल्दी आप लोगों को सरप्राइज कर सकता है बैंकिंग भी जल्दी कभी ना कभी आप लोगों को मौका दिख सकता है जल्दी सरप्राइज कर सकता है या तो यही शार्प बटम फॉल है के साथ। कागे भाई। कोई बोल रहा है बैंकिंग का यही बटम है, कोई बोल रहा है थोड़ा 2-3% और नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है, कोई क्या बोल रहा है कोई क्या बोल रहा है, मुझे मतलब कोई पता नहीं। एक्यूमुलेशन हो रहा है ना वो बैंकिंग तो। मोदी जी अगर कभी भी बैंकिंग में ना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया ना तो फिर बैंकिंग एग्जिट करना पड़ेगा नहीं तो तब तक ठीक है। अगर कोई 2-3% का डिक्लाइन देता है बैंकिंग एक ही दिन पे तो फिर बैंकिंग में एग्जिट बनेगा नहीं तो ठीक ही एक है। ही दिन में नहीं, एक ही दिन पे हो सकता है, दिन लगा के भी हो सकता है, मगर कोई बोल रहा है और 3% नीचे आएगा, कोई बोल रहा है ये बटम हो गया। हाँ क्या अभी क्या एंट्री तो करें? क्यों करना जो जिसको भी एंट्री करना है बैंकिंग में वो 1430 से 50 के ऊपर करे। मैं तो वही बताऊंगा अगर कोई ट्रेडर है अच्छे से कोई पैसा बनाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी 1450 के ऊपर ही बहुत तेज रैली आएगी बैंकिंग में। बैंकिंग में तो जल्दी पैसा बनने वाला नहीं है काहे भाई, नहीं है उसमें तो नहीं घुमंत जी ऐसा बात नहीं बनेगा अगर जब टाइम आएगा ना बैंकिंग पे भी बहुत तेज बना आपको पता है ना 3 दिन रेगुलर सर्किट मारा था बैंक ने। कोई कोई बैंक ने आपको पता है ना एनआईएमबी ने जैसे मारा था। एक दो बैंक थे ना जिन्होंने 3-3 दिन सर्किट मारा। बनता है पैसा ऐसा बात नहीं है लेकिन टाइम बहुत लगाता है बैंक क्योंकि पता है ना जब सेल ऑफ होता है ऐसे बड़े सेक्टर में तो फिर रीएकुमुलेट होने में ना बहुत टाइम लगता है क्योंकि शार्प सेल ऑफ ही नहीं आता है कभी भी इसमें जैसे फाइनेंस गिरता है धड़ धड़ करके उधर एकुमुलेट भी बहुत फास्ट हो जाता है लेकिन बैंकिंग में क्या होता है लोग फेंकते ही नहीं क्योंकि गिरता ही नहीं है कभी स्लोली गिरता है लोगों को फॉल नजर ही नहीं आता है कि बैंकिंग ज्यादा गिर रहा है और वॉल्यूम ही नहीं मिलता है किसी को एकुमुलेट करने के लिए इसलिए बैंकिंग टाइम लगाता है बड़ा सेक्टर है ना लेकिन जब चलेगा तेजी आएगा ठीक ही है बैंकिंग भी। मैंने को नबिल नबिल बैंक क्या कर रहा है उसमें थोड़ा नजर था और एक हाइड्रो पावर था उसमें नजर था मेरा एक CHL MBAC नाम का भी था लेकिन वो थोड़ा एक बार चलाया उनको फिर से ऑपरेटर ने ऊपर जाके शॉर्ट करना चालू किया 400 के राउंड से उसको भी तेज ऑपरेटर है ऑयल बैंक भी हाइड्रो इसी पावर। रेंज में बैठा है, बहुत बहुत दिन से यही रेंज पे चल रहा है, 10 रुपए आगे 10 रुपए पीछे, 10 रुपए आगे 10 रुपए पीछे करके बहुत दिन से चल रहा है। ये नॉन लाइफ भी लेकिन क्या कर रहे हैं जुलाई पूरे की साइड रैली में अच्छा ही गया था। साइड में चल रहा है नॉन लाइफ भी काफी टाइम से। अभी तो सब साइडवेज चल रहा है, वो हाइड्रो के अलावा वो सब साइडवेज चल रहा है। नहीं नहीं फाइनेंस नहीं फाइनेंस ठीक ठाक चल रहा है आजकल रैली दे रहा है ठीक ठाक फाइनेंस ठीक ही है। फाइनेंस और हाइड्रो शॉर्ट टर्म।
लेकिन एक्यूमुलेट कर वो यही होगा शायद लग रहा है। फाइनेंस में फिर से बीच में एक बार ना लोगों को टोकेंगे और सारा जितने भी फाइनेंस बटन से बाई किया है ना उनको तो एक बार निकालेगा फाइनेंस, ऑब्वियस निकालेगा। जिन लोगों ने भी होल्ड करके रखेंगे फाइनेंस को बटन वाले, इनको एक फिर होल्ड से होल्ड और वो क्या बोलता है उसको, क्या बोलता है कुछ तो आएन, होल्ड अथवा आप नेपाली में बोल दीजिए, नेपाली में बोलिए कोही ना। होल्ड अथवा त्यो के भन्छ नि वाक घटाउँछ नि तलब बाई गरेर एभरेज आउट। एवरेज आउट जो कर रहा है उसको निकालेगा। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है यार। एक और स्टॉक था मुझे मैं क्या भूल गया। लगता है खाकी भाई, संडे को हाँ मार्केट में फाइनेंस का सेल आने वाला है, मुझे लग रहा है। मुझे क्यों लग रहा है मुझे मालूम नहीं, मगर लग रहा है संडे फाइनेंस का फाइनेंस सेल में आने वाला सेल फाइनेन्समा 10% मिनिमम 10% त प्रफिट भइसक्यो होइन, आउँछ 10% होला कहाँ का प्रॉफिट यार। फाइनेंस में प्रॉफिट बहुत अच्छा हो चुका है अभी तक। होइन, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। मिनिमम तो हो गया यार 300। घुमंती जी मैंने ये लोग देख रहे हैं ना, मैंने ये क्या बोलते हैं पोखरा फाइनेंस 350 के राउंड में लिया हुआ है। ज्यादा तो नहीं ले पाया लेकिन उसका मतलब ऑलमोस्ट बटम ही पिक किया हुआ है उसको, ठीक है। अब इसमें नहीं आएगा घुमंती जी, आप देखना। मेरे को नहीं लगता पीएफएल में तो मौका मिलेगा अभी एक दो दिन के लिए। पीएफएल 30% ज्यादा बढ़ा ना। हाँ बढ़ गया, वो तो अच्छा बढ़ा है। 341 का 30% कीजिए, कितना होता है बटम से। नहीं अभी नहीं आया है, 30% नहीं हुआ है। आपने एंट्री लिया कि नहीं फाइनेंस में घुमंती जी? नहीं लिया है, कहाँ फंडा है उसका, क्या फंडा था मैंने तो फाइनेंस में मुझे एवरेज आउट करके बैठा है। आपको पता नहीं होगा, मेरे को कभी पता ही नहीं था ना, ऐसे न्यूज आए मार्केट में आप लोगों इसलिए को। आपने एंट्री कर दिए, जो लोग सुन रहे हाँ थे ना, हाँ, एक मैं कभी ज्यादा नहीं ज्यादा सुनता था, बढ़ने मेरे को वाला ये है। न्यूज वगैरह कुछ पता नहीं होता। ये मर्जर आप लोग बोलते हो ना, ये पीएफएल का मर्जर हाँ, वर्जर कुछ पता नहीं इसलिए था तो मेरे को। बच गए, हाँ इसलिए तो उठ गए। जिसको पता था वो तो बोला क्या है, तो एक बार हो गया तो क्या करेंगे क्या करेंगे सोचते ही छोड़ दिए। फाइनेंस तो अभी एक ही नहीं है। फाइनेंस लेकिन परसों भी मेरे एक जोन तो है, थोड़े सेलर्स आ सकते हैं जो आप बोल रहे हो। 2800 और 2855 के बीच में थोड़े सेलर्स थे, लेकिन फर्स्ट आवर में सप्लाई आ गई तो फिर सेकेंड आवर के राउंड से फिर रिबाउंड कर ही देगा लगता है। नहीं तो बस 2689 को प्रोटेक्ट करके रखे फाइनेंस, फिर तो जाएगा एक बार 3000 टेस्ट करने आराम से। अगर पहले आवर पे रैली आ गया तो और बढ़िया है, लग रहा है। थोड़े सेल ऑफ वाले जोन पे तो आया है, बहुत पहले आवर माइनर है। में कुछ ऊपर चला गया तो सेल को देखने को मिलेगा संडे को। लेकिन आपको पता है घुमंती जी, जीयूएफएल में बहुत फास्ट नमस्कार सरलाई, नमस्कार भेम्सको तर्फबाट। ये नमस्कार म्याम। भ्याम्स तपाईँ फेरि यता आउनुभयो। यसो यसलाई देखेर आएको खासमा। यस बुढा खै बोल्दैनन् के भयो, पिएफएल लिएर बसेर यसलाई नि। भ्यालेन्टाइन डे मनाउँदै हुनुहुन्छ अहिले, ए भ्यालेन्टाइन नाइट। लाई फाइनेन्सको राम्रो छ है, फाइनेन्स राम्रो छ, त्यस्तै देखेको छु मैले पनि सरहरू। धन्न एभरेज आउट गरिएछ तल होइन, नत्र धेरै मार्केट राम्रो सर। म त 5 वटा बोकेर बसेछु सर। देखा ना घुमंती जी, अभी सबको निकालेंगे एक बार फाइनेंस। और लोगों को खरीदवाएगा, देखना आप कलर परसों में। और उसके बाद जो मजा आएगा ना, एक दो फाइनेंस नहीं गिरेंगे लेकिन बाकी में वो कर सकते हैं। अगर सीधा होइन। 3400 अब को त्यो करते फाइनेन्सको यो एनएफएस यिनीहरूमा त वाक नआएको त धेरैको छ होला, तर अरू नर्मल्ली कता दाइ ठ्याक्क भन्नु नि दाइ, फेरि मैले त्यहाँ आएर फेरि तल किन बनाउनु स्ट्रिट 17 मा एनीको बार्नेर हो कि के हो सर? दाइ मलाई अलमल नबनाउनु।
बरु रमिता दाइ प्लिज तपाईँको मलाई यो प्राइभेटमा मलाई तपाईँको नम्बर छोडिदिनु, कसम आउँछु दाइ, दाजुभाइ जाम्ला दाइ। मजेरी थाहा छ नि, उहुँ, मजेरी होटल थाहा छ नि होइन? थाहा छैन दाइ त्यो मजुरी होटल कहाँ हो त्यस्तो मजुरी होटल दाइ? दाइ जोगिङ गर्छ भयो दाइ। होइन साँच्चै हो। ए प्रभु सर भनेको दाइ कसम धाटिकन रमिता दाइ मलाई ए प्रभु सर यस्तै तपाईँ अहिले भर्खरै हलनचोकमा आउनु त, म भर्खरै आइदिन्छु दाइ। ल आइपुग्नु। तपाईँलाई कति बेर लाग्छ? ल हलनचोकको त्यो बाहिरको रेस्टुरेन्टहरूको नाम भन्नु दाइ, म ठ्याक कुन रेस्टुरेन्ट म ठ्याक्क आइदिन्छु दाइ। ल प्रभु दाइ पोखरा कहाँनिर हो प्रभु दाइ? म नदीपुर 17 नम्बर गल्लीमा जानु रे प्रभु सर। 17 नम्बर भनेको 17 नम्बर स्ट्रिट 17 नम्बर 18 नम्बर गल्ली 19 नम्बर गल्ली टन्नु हुन्छ कि ठ्याक्क मलाई। ल तपाईँहरू ल ठ्याक्क हुन्छ 17 एउटा हुन्छ 18 एउटा हुन्छ 19 एउटा हुन्छ, टन्नु कहाँ हुन्छ नि? पिपल नेरी त हैन दाइ 17 नम्बर हो भनेपछि ल हलनचोक हुनुहुन्छ है? हलनचोकबाट पूर्वतर्फ हो क्या, अलिकति पूर्व। तेरे पूर्व उत्तर दक्षिण ल तपाईँ हलनचोकमा आउनु न, फोन नम्बर पाउनुहुन्छ तपाईँले। उइल्टा म फ्याट्टा आइदिन्छु कि दाइ, मलाई त के टाइम लाग्छ तल गयो। ल तपाईँ आउनु होइन, तपाईँ आउनु, म यहीँबाट अस्योर गरिदिन्छु। तपाईँले यति बेला आउनुभयो भने रमिता सरलाई भेट्न पाउनुहुन्छ। यति कुरा त तपाईँलाई दुःख दिनको लागि भनेको कुरा होइन। यो 10:30 बजे राति र आज की रात प्रभुजी के साथ रमिता जी तपाईँ कहाँ लैजानुहुन्छ? तपाईँ त्यहाँको लोकल, यु नो भेरी वेल बेटर देन रमिता। हार्दिन्छु नि दाइ लेग साइडमा त। होइन के गर्नुपर्छ, के भ्यालेन्टाइन डे हो होइन? ल भ्यालेन्टाइन डे हो, आएको बात छैन। आएको बात छैन। ल कुरा बुझ्नुभयो? बुझे दाइ बुझे। ल त तपाईँ रमिता सरले नै नम्बर पठाइदिनु भयो कि म पठाइदिउँ? ल तपाईँले पठाइदिनु त दाइ। ल म फोन गरिहालेँ त तपाईँले। ल मैले पठाइदिएँ। ल तू पठाइदिएँ मैले। तू पठाइदिनु दाइ। ल तू पठाइदिन, रमिता सर त्यहाँ हिँड्ने हो कि फेरि? होइन होइन कमल सर त्यही 62 वाला हिँड्दा रमिता सर लजाउनुहुन्छ है। दाइ जोगिङ नगर्नु प्लिज है दाइ। होइन होइन तपाईँलाई गएर भेट्नु भएन भने नि, तपाईँलाई जहाँ भेट्छु त्यही रिमुभ फ्रम द रुम हान्छु। र रमिता सर 62 वाला हिँड्दा नम्बर मोबाइल तपाईँको हातमा त्यही छ। ल मैले लेख्दिएँ, पहिला एडै रहन्छ यार। ल एड गरेर लेख्दिएँ मैले। ल मैले लेख्दिएँ, यसलाई कपी गरौँ डाइरेक्ट। सरी कपी भयो। ल कताको अर्को मोबाइल ल पक्नु, मोबाइल परेन त्यहाँ मेरोमा एड गर्नु न। कहाँको एड गर्ने? मोबाइल नम्बर पठाउनु न दाइ, म ढ्याम्म फोन गरेर झ्यापाइहाल्छु। ए मोबाइल नम्बर पठाउन त त्यहाँ एड गर्नु न, तपाईँलाई मेसेजमा आउँछ त नि। ए अँ त नि बुढा, यतिलाई एड गरिदिन्छु। मैले कपी गरिसके त नम्बर तपाईँलाई हालिदिन्छु। अहिले भर्खर फोन गरेर तपाईँ तुरुन्तै त्यहाँ आउनुहोस्, उहाँ त्यही हुनुहुन्छ। खोइ एड गरे, खोइ भयो चलो गयो कि बुढा। ल भयो, मैले हालिदिएँ नम्बर। ल फोन डायल गरिहाल्नुहोस्। यो के भनेको? यो अब्रोले भनेको के हो? दाइले छोरालाई घरमै राख्छन्। अब तपाईँले सुन्नुहोस्। श्री सर 1 मिनट, श्री सर 1 मिनट। ए प्रभु सर। हजुर दाइ हजुर। तपाईँले रमिता सरलाई थाहा छैन, तपाईँले त्यहाँको त्यो उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ वरपरको पोखरेलीलाई त्यहाँ काउन्टरको कोही रिसेप्सनको अथवा हु इज एभाइलेबल ओभर देयर उहाँलाई सोधेर तपाईँ उहाँको भएकै ठाउँमा जानुहोस्। अब कुरा त्यति हो। ल फोन ट्रान्सफर गरेर त्यहाँको लोकल मान्छेले त भन्न सक्छ नि म यहाँ छु, उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ भनेर। ल म झ्यापो फोन गरेँ दाइ, तपाईँले पठाउनु भएको नम्बरमा गरिहाल्छु। गर्नु न, मैले गलत नम्बर दिँदै दिन्न नि यार। लाइभ हान्दिउँ कि क्या हो? लाइभ हान्दिउँ कि क्या हो प्रभु ब्रो? भेट्न परेन, लाइभ हान्दिउँ ल जाओस्। भेट्न परेन। अचम्म, उहाँलाई थाहा छैन नि कतापट्टि 17 हो कतापट्टि 18 हो। फोन आएपछि त आइहाल्छ त, कुरो मिलिहाल्यो त।
उल सर कुरो उल सरले चाहिँ मिलाइदिने काम हो मिलाइदिनु भयो होइन उल सर यहाँ मेरो काम सिद्धिसक्यो अब एकछिनपछि हामी दुईजनै टाप हेर्नु त कति छिटो हुन्छ फटाफटी हो क्या यति पनि गर्न सकिँदैन रे यार हो नि इन्जोय गर्ने हो नि यार पोखरा आज कि शाम प्रभु की नाम ए ल्याङ ल्याङ ल हेर न हाँस्यो म भएको रमाइलो हुँदै छ म यहाँ छुटेछु नि त ल ठिकै छ ल ठिकै उल सर तपाईँ कहाँ हुन्छ उल सर कहाँ हुन्छ भन्नु त ठमेल हो म होइन म अहिले ठमेलमा होइन म त अहिले घरमा छु अफिसमा छु म खास अहिले यति बेला उल सर माइली भान्साघर माइली भान्साघर होइन होइन निनी आएको छैन भने माइली भान्साघरमा ल अड्डा थाहा पाइहाल्नु भयो मेरो माइली भान्साघरमा आउनुहोस् भेट हुन्छ कुरा त्यही हो सर फेरि माथि आउनु भयो हजुर रमिता सर